तो अब हम देखते हैं कि हम हैं क्या। तो हम वो हैं जो कि हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर हर चीज हम नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो हमको पूरी दुनिया नेगेटिव दिखाई देगी, और अगर हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें पॉजिटिव दिखाई देगी। तो उसके लिए हमको बताया है राइटर ने कि हमें शांत रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शांत रहने से मतलब क्या है। क्या मैं मुंह बंद करके 8 घंटे के लिए एक पार्क में बैठी हूं तो क्या मैं शांत हूँ? वो तो मैं चुप हूँ, मेरी बॉडी चुप है, लेकिन क्या मेरे थॉट्स रुके हुए हैं या वो पास्ट और फ्यूचर में खोए हुए हैं? तो मोस्टली लोगों के साथ अगर आप देखो, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, चुप बैठे हों, लेकिन उनके अंदर के थॉट्स इतनी तेजी से चल रहे होते हैं, इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि सामने कुछ भी होता हुआ उन्हें कई बार दिखता ही नहीं है। एक बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए उन्हें दिखाई नहीं देंगे। जब आप उनसे पूछोगे ना क्यों, क्योंकि वो कहीं या तो पास्ट में खोए हुए थे या फिर अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे थे। तो इसमें हमें जानने की ये जरूरत है कि पहले हम अपने आप को शांत कैसे करें। और शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना। बिना भगवान की हेल्प के बिना कोई भी इंसान ना तो अपना नजरिया चेंज कर सकता है, ना अपने थॉट्स को शांत कर सकता है। वो ऊपर से शांत दिखेगा लेकिन अंदर उसमें उतना ही उसके दिमाग में परेशानी चल रही होगी। तो अब देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि आप हो क्या, आप हो कौन, कौन हो। क्या ये बॉडी हो जिसका कुछ नाम है, या किसी के पिता हो, मम्मी हो, नाना हो, नानी हो क्या? तो आप अगर ये जानोगे कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप वो चीज हो, आप एक सोल हो। अब सोल कैसे? अगर मैं मर जाती हूं अभी तो मेरी बॉडी तो यहीं पड़ी है ना, लेकिन उसको डेड बॉडी कहेंगे। क्यों? क्यों अचानक से मैं बैठी हुई हूं और मैं गिर के मर जाती हूं तो वो डेड बॉडी कैसे हो गई? अगर मैं वो हूं तो मैं तो हूं ना। नहीं, हमारे अंदर जो सोल थी वो चली गई, उसके बाद ये बॉडी भी किसी काम की नहीं है, ना इसका कोई नाम है ना फिर इसका कोई रोल है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी प्रोड्यूस होती है एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, राइट, हमारे मम्मी पापा से ही हम लोग पैदा होते हैं, उसी तरीके से सोल का भी कोई फादर होगा। तो वो है सुप्रीम सोल, जिसने हमको इस बॉडी में भेजा है। अब भेजा है तो किस लिए भेजा हुआ है? कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए हर इंसान को बनाया हुआ है। लेकिन अब वो करते क्या है? उनका 24 घंटा सिर्फ ये देखने में बर्बाद होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या परेशानी कर रहा है। ये ऐसा है, ये घर को साफ नहीं रखता, मैंने इससे ये कहा था, ये आज ये काम नहीं करके गया, मैंने इसको कल ये बोला था, इसने ये नहीं किया, मेरा ये रिलेटिव ऐसा है, मेरा वो वैसा है, मेरी बाई आई उसने ये नहीं किया, वो ये खराब कर गई, वो कर गई। सिर्फ ये सारी बातों से हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और उसी को अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें, अगर आप सोचो, हर कोई एक सोल है और अपना अपना काम करने आई है। चलो अगर कभी नहीं किया तो अपने दिमाग को इतना परेशान क्यों कर रहे हो 100 थॉट्स करके? या तो आप कर दो या तो वो चीज छोड़ दो, छोड़ दो, वो ही कर लेगा। या फिर अगर कर रहे हो तो शांति से करोगे, ठीक है किसी वजह से इसने ये काम नहीं किया या ये नहीं कर पाया तो ठीक है, भगवान ने मुझे काम दिया है, मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ, जब हमारे यहाँ कोई मेड या बाई काम करने आती है, वो कैसे वो काम 2 घंटे में कर जाती है, जो अगर हमें करना पड़े तो हम पूरे दिन भर सोच सोच के लेजीनेस से करते हैं? क्यों? क्योंकि हम ना, हमको जो मिला है हम उससे बहुत अटैच्ड हैं। ये मेरा घर, ये मेरा किचन, ये मैं ऐसे साफ करूंगी, ये मेरे कपड़े, ये ऐसा, ये वैसा। वो जो आती है उसके लिए भी वो सारी चीजें, बट उसको अटैचमेंट नहीं, उसको पता है कि उसको बस ये काम दिया है और ये करके उसे जाना है, तो उसका काम वो 2 घंटे में हो जाता है। वो उन सब चीजों के बारे में बहुत थॉट्स नहीं चलाती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भी ये माने कि भगवान, मैं और किसी की नहीं लेकिन मैं भगवान की नौकर हूँ, भगवान ने मुझे पूरे दिन में करने के लिए ये सारे काम दिए हैं, ठीक है? और हर कोई यूनिक है, हर कोई एक्सेप्टेड है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, अगर नहीं कर सकती हूँ तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगी। मैं उसमें 100 थॉट नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अगर मेरा दिमाग शांत होगा तो आज क्या क्या हो रहा है, अगर बारिश हो रही है उसके थोड़ा पानी भी गिरता है तो मैं उसको एंजॉय करूंगी। अगर बहुत सारे बर्ड्स घूमते हुए जा रहे हैं आसमान में तो मैं उनको देखूंगी, मैं उनको एंजॉय कर पाऊंगी। तो ये खुशी होनी चाहिए माइंड में। तो राइटर कहते हैं कि जब आप शांत रहते हो ना,
जब आपका माइंड शांत रहता है या आप चुप रहते हो, चुप रहने से आप समझ गए होंगे कि दिमाग के थॉट्स जब कम चलते हैं और आप खुशी में रहते हो तो फिर आप एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और वो हो सकता है सिर्फ भगवान को मानने से। अगर आप नहीं मानोगे, आप हर कुछ में मैं, मेरा ये खराब, मेरे ये बात नहीं मानता, मेरी ये चीज, मेरा ये कपड़ा खराब हो गया, मेरा घर खराब हो गया, मेरी ये चीज, मैं करोगे तो आप पूरे दिन परेशान ही रहने वाले और अपनी जर्नी को एंजॉय करने वाले नहीं हो। दूसरी बात, हर किसी को भगवान ने ना एक स्पेसिफिक एम के लिए भेजा, कुछ ना कुछ खास करने भेजा है। अब उससे मेरा मतलब ये नहीं कि 100-200 करोड़ रुपए कमाना, फिर घूमना फिरना, वो एक भौतिक चीज है जो बॉडी से रिलेटेड है। चलो अगर वैसा भी होता है तो अच्छी बात है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर उस भगवान ने आपको एक अच्छी फैमिली दी है, एक परिवार दिया है, उसमें कुछ लोग दिए हैं, तो उनकी टेक केयर करने भी भेजा है आपको। आपका जो काम है आप उसको कैसे अच्छे से कर सकते हो, वो करने भेजा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि एक बर्डन के साथ। दूसरी बात ये है, हम लोग क्या करते हैं, एक चीज तो ये कि कोई हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो हम परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, हम भी जब किसी के लिए कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं। जैसे कि मैं अगर खाना बना रही हूँ, तो जब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रोग्रामिंग चल रही है मेरे माइंड में, ये मैं बनाऊंगी, ये खाएगा, ये बहुत अच्छा कहेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, और बाय चांस जितनी मैंने प्रोग्रामिंग करी थी वो उल्टी हो जाती है। वो नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगा बट किसी और ने खाया, उसको नहीं अच्छा लगा और उसने कह दिया। अब यहाँ पर मेरे माइंड में 100 थॉट्स, मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। उसको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ठीक है, जैसा भी किया, ये इनका टेस्ट है, नहीं आया आज पसंद, आपने घर में ही कुछ बनाया, कोई बात नहीं, कल फिर बन जाएगा, कल फिर होगा। तो उसमें इतना उससे अटैच होने की जरूरत नहीं। आप अपना काम करो और उस चीज को वहीं खत्म करो। आपका जो काम था भगवान ने आपको दिया था वो खत्म कर दिया, बस। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज्यादा इन्हीं चीजों में खोए रहोगे तो आप कभी शांत और खुश नहीं रह सकते, और आपके जो जितने भी थॉट्स है ना, वो एक पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो सबसे पहले तो भगवान से कनेक्ट होने की जरूरत है। भगवान मीन्स हमारी सोल, और वो सुप्रीम सोल। उसको हर चीज कर दो कि भाई आज के लिए आपने मुझे ये काम दिया था, मैंने ये कर दिया, और आगे का रास्ता आप मुझे दिखाओ, मुझे क्या करना है। तो जब उनसे कनेक्ट होके हम अपनी लाइफ चलाते हैं ना, तो बहुत शांत, बहुत अच्छी और बहुत खुश होती है। चाहे जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, हम उसको बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया बहुत इजी गोइंग हो गया हर चीज के लिए। हम बहुत शांति से उससे निकल जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हमको एक राइटर बताते हैं कि एक बंदा था, वो बहुत परेशान था, बहुत नेगेटिव थॉट थे। उसने कहा चलो मैं फ्लोरिडा जाता हूँ। जब वो फ्लोरिडा जाता है तब भी वो इतना परेशान, तो उसके पापा एक लेटर लिख के देते हैं। उसमें लिखा होता है कि देखो, मुझे पता है तुम वहां जाके भी खुश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी गई है, राइट? तुम थॉट्स तो नहीं छोड़ के गए ना कहीं। तुम अगर वो थॉट्स चेंज करोगे तब तुम खुश होगे, और थॉट्स तुम जहां भी चेंज कर लोगे, चाहे अपने घर, चाहे बाहर, चाहे किसी भी जगह, तुम वहीं खुश हो जाओगे। तो इसका सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले हम ये जानें कि हम कौन है और हम किस लिए आए हैं, और हमारा काम कहाँ तक सीमित है, और सब कुछ भगवान को मान के हर दिन का काम आपने ये दिया और मैंने ये किया, जैसे एक मेड करती है उसकी तरह अगर हम करेंगे ना, तो बहुत सारे थॉट तो ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भी हमारे पास है उसको देखें और उसमें खुश हो जाएं, ना कि हमेशा शिकायतें ही करते रहें कि ऐसा मेरे पास ऐसा है, ये और होना चाहिए था। जो है उस जो होना चाहिए था उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए आप भगवान से पूछ सकते हो, थॉट्स क्रिएट कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। बट ये तरीका नहीं है कि पूरी लाइफ सुबह से शाम बस उन्हीं थॉट्स में गुजार दो, एक परेशानी, चिंता, नेगेटिविटी, ये खराब, वो खराब। तो उस लाइफ का फिर कोई मतलब नहीं है।